इमली रसम। कड़ुआ नामक गांव में गुरु बोलकर एक व्यक्ति अपने दोनों गायों का दूध बेचकर उससे अपने परिवार को पालता था। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों में दोनों गाय बीमार होकर मर जाते हैं। इससे गुरु गांव में कर्जा करके अपने परिवार को पालना शुरू करता है। इससे बेचारा वो बहुत कर्ज बाजारी हो जाता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन रात में बच्चे सोने के बाद पत्नी रेणुका से गुरु, देख अपने ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जा हो गया है। वो गाय मरने के बाद मुझे फिर से दूध का धंधा नहीं करना है, इसलिए तेरा सोना दिए तो शहर जाकर कुछ धंधा करके तेरे को और बच्चों को ले जाने का सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। तो रेणुका, क्या जी, तुमको आटा वो दूध का धंधा ही बराबर नहीं कर पाए, ऊपर से शहर जाकर कुछ भी पता नहीं है तुमको, वहाँ पर जाकर क्या करोगे, बड़े परेशान हो जाओगे, ऐसा कहती है। तो गुरु, क्या रेणुका, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? ऊपर से डर की दवा पिला रही हो, ऐसा कहती है। तो बस कुछ ही देर बाद बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इससे गुरु बाहर जाता है तो उसके आगे एक झुकी हुई भूत दिखाई देती है। उसको देखकर थरथर कांपते हुए गुरु, अरे भूत, कहता है। इससे बाहर आकर रेणुका उस भूत को देखती है। अब उन लोगों से भूत, मेरा नाम शर्मिला है, सब जन मुझे शर्मिला भूत कहते हैं। शमशान में मैं ही सबसे सीनियर हूँ। यहाँ पर कौन डर की दवा पीस कर दे रही है? तेरे पति को ही नहीं, मुझे भी थोड़ा दे। तेरी बात सुनकर पहली बार शमशान से बाहर आई हूँ। पहले ही बच्चे भूत शमशान में बहुत है। मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो वो लोग गाँव में उठकर गाँव में आ जाएंगे, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर बगैर डरे रेणुका, हाँ, तेरे को देख रही हूँ तो डरपोक भूत जैसे ही दिख रही हो, कमर भी झुकी हुई है। रुक जा, तेरे को चाहिए वो बनाकर लेके आती हूँ, कहकर अंदर जाकर घर में ढूंढने पर इमली ओवा जीरा दिखाई देता है। वो बढ़िया पीसकर उनको पानी में मिलाकर रसम जैसा लाकर भूत को देती है। वो पीकर शर्मिला भूत, मुझे ताकत आ गई है, कहकर जाती जाती मैं जाती। अब कहकर एक पोटली निकालकर रेणुका को देती है। वो पोटली को देखकर उसमें सोने के सिक्के जानकर भूत से रेणुका, ए पागल भूत, इस दवाई को 3 दिनों तक लेना पड़ेगा। उतना ही नहीं, मेरे पास से दवाई पीने से नहीं होता है, मैं बताती हूँ। वो कहानी सुबह तक सुनना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर का डर जाएगा। कहने से शर्मिला भूत ठीक है करके रेणुका के घर में बैठ जाती है। वो देखकर गुरु थरथर कांप रहा था। अब रेणुका से शर्मिला, ये क्या तेरा पति थरथर कांप रहा है? उसको नहीं दी क्या डर की दवाई? ऐसा कहती है रेणुका। कहाँ और कैसे दूं? रोज एक जन के लिए ही बना के देना पड़ता है, उनको देने के बजाय तुमको दे दिया है। थरथर नहीं कांपेंगे तो क्या होगा? बाद में उस भूत को कुछ शूरवीरों की कहानी बताकर बिठाती है। वो कहानी सुनते हुए सुबह ही होने वाली थी, वैसे ही वो भूत एक काली बिल्ली में बदलकर चली गई। उसके दूसरे दिन भी रात के समय आती है। रेणुका दिए सो रसम पीकर रेणुका बताए वो कहानी सुनकर और एक पोटली देकर इस बार कौवा बनकर उड़ जाती है। वो देखकर पति से रेणुका, क्यों जी, ये भूत ने और एक पोटली दिए तो अपने कर्जे पूरे खत्म हो जाएंगे जी, हम लोग बढ़िया यहीं रह सकते हैं, ऐसा कहती है। फिर से तीसरे दिन रात को वो भूत आती है, पर वो आज रोज के जैसे नहीं थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रही थी। इससे पहले जैसी झुककर नहीं थी, बढ़िया आत्मबल के साथ आती है। रेणुका दिए सो रसम पीती है। उसके बाद रेणुका कहानी बतानी जाती है तो शर्मिला भूत, ए बनकर तेरी बकवास कहानियाँ ये 2 दिन से सुन नहीं पा रही हूँ। क्या है तो भैंस जैसी आवाज में आओ 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 करके बड़बड़ करते रहती हो। बढ़िया आ मेरे साथ शमशान में, तेरे को मैं किए सो काम, वहाँ पर रहने वाले बच्चे भूत बड़े भूत मेरी कहानी बताएंगे। एक एक भूत को हिलाकर रख दिया मैंने, मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ बहुत काम है। एक एक भूत को फुटबॉल बनाकर खेलती हूँ अब जाकर, ऐसा कहती है। वो देखकर रेणुका, अरे बाप रे, इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया लगता है, सोचकर अपने पोटली के बारे में पूछती है। तो भूत, क्या भूत से? उनमें शर्मिला भूत से पावरफुल भूत को मुझे देखे बगैर, मुझसे डरे बगैर ही पैसे मांग रही हो क्या? रुक तेरे को बताती हूँ, करके एक चुटकी बजाती है। बस बड़े अजीब तरीके से अलमारी में के पैसों की पोटली उड़ते हुए भूत के हाथ में आते हैं। वो देखकर एक बार में रेणुका शॉक हो जाती है। बस वो भूत एक चील बनकर वो पोटली लेकर उड़ते हुए चली गई। अब गुरु से पत्नी, चोर भूत ने अपने साथ में धोखा किया है, करके जोर जोर से गाली देना शुरू करती है।
वो सब सुनकर लोग आकर क्या हुआ करके पूछते हैं तो अपने डर की दवाई के बारे में भूत ने किए से धोखे के बारे में बताती है। वो सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके अगले दिन सुबह ही अपने पति से रेणुका, सुनो जी, भूत ने दिए सो सोने से कर्जा चुकाई करके आशा किए, पर कुछ और ही हो गया। अब मेरा सोना और ये घर बेचकर कर्जा चुका कर दूसरे गांव में चले जाएंगे। ऐसा कहती है। इतने में एक बुजुर्ग अपने लड़के को लेकर आता है। अब रेणुका से बुजुर्ग, बेटा गांव पूरा कर रहा था, मैंने सुना तेरे पास डर की दवाई है, बोले ना भूत को ही हिम्मत वाला बना दी बोले तो ये देख मेरे लड़की की उम्र बड़ी है पर चीटी को देखकर भी भाग जाता है, कितनी संपत्ति भी रहकर क्या फायदा, इसको भी थोड़ी हिम्मत वाला बनाने की दवाई दे दो बेटा, कहकर पैसा देता है। वो पैसे लेकर बगैर बात किए अंदर जाकर हमेशा के जैसे इमली से रसम बनाकर उसको देती है। उसके बाद कुछ वीरों की कहानी बताकर भेज देती है। वो सब कुछ देखकर रेणुका से गुरु, रेणुका अपन कहीं नहीं जा रहे हैं, भूतों को ही हिम्मत देने वाली पत्नी रहने के बाद मुझे कैसा डर, मैं यहीं पर जीतकर मैं क्या हूँ सबको दिखाऊंगा, इस गांव का धनवान बनूंगा, कल से मैं यहीं पर रहकर कुछ धंधा करूंगा, ऐसा बोलता है। बस उस बात पर पति पत्नी दोनों मिलकर हंसते हैं।